हर कोई जानता है कि जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमारी ऑरा पॉजिटिव होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है, हम काम भी अच्छी तरह से कर पाते हैं, हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं दोस्तों के साथ, अपने साथ, व्यापार में, बिजनेस में, फ्रेंड्स में। पर उसके बावजूद भी कितने लोग हैं जो खुश हो पाते हैं, कितने लोग हैं जो प्रसन्न हैं? बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? वो खुशी की चाबी की तलाश में है। उनको एक तलाश है कि कोई ऐसी चीज़ होगी तब हम खुश होंगे जिससे खुशी का जो ताला है वो खुल जाएगा। बस यही हम गलती कर रहे हैं। खुशी की चाबी मत ढूंढिए, खुश हो जाइए। अब जहाँ पर भी हैं, जो जिस भी स्थिति में है, जहाँ पर भी हैं, वहीं पर खुश हो जाइए। और खुशी के साथ जो खुशी आपको एनर्जी देगी, जो ऊर्जा देगी, आपके रिश्तों में जो बदलाव लाएगी, फिर आपकी गाड़ी अवश्य आगे की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी विचार के साथ मैं हूँ डॉक्टर दिलीप आपके साथ में, और ज्योतिष के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेष राशि के लिए जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, विशेष है। कारण भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि एकादश भाव जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव कहा जाता है, खास करके कलयुग में, क्योंकि ये भाव धन देता है, पैसा देता है, आपकी इच्छा पूरी करता है। उसमें कई सारे ग्रह इस महीने आपके आ रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए, चाहे वो आपका करियर है, आपका पैसा है, आपका व्यापार है, पति पत्नी का रिश्ता है, प्रेम है, शादी विवाह है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री है, पढ़ाई लिखाई है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, सब भाग्य, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी को देखेंगे। किन बातों का हमको ख्याल रखना है, कौन से इवेंट, किस चीज़ से संबंधित इवेंट कब हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। किस चीज़ के लिए कौन सा दिन शुभ होने वाला है, जैसे कि आपको शादी करनी है या किसी के साथ रिश्ते में, पार्टनरशिप में जाना है, तो उसके लिए कौन सा दिन शुभ है। आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए कौन सा दिन शुभ है। ये सारी बातें हम इसमें करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया वीडियो ऑन होने वाला है, आपको मज़ा आएगा। और चलिए शुरुआत कर देते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो पहले ही भाव में गुरु बैठे हुए हैं मेष राशि में, भाव पहला है, और ये राशि जो है ना उसको नंबर से दिखाया गया है। देखिए, एक नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, ऐसे करके जो नंबर है ये राशि को दिखाते हैं आपके, ये राशि को दिखा रहे हैं ना। इसके सामने लिखा है 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, ऐसे करके नंबर है जो नीचे तक गए 5, 6, 7, और उसके सामने उसका जो स्वामी है वो दिखा गया। तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं ये, और कॉम्पिटिटिव होते हैं, मेहनत करना जानते हैं। मेष राशि के बारे में एक वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव खाली, छठे भाव में केतु बैठे हैं कन्या राशि में, सप्तम भाव खाली, अष्टम खाली, नवम खाली, दसम भाव में मंगल हैं उच्च के। 15 दिन और हैं, मतलब कि मार्च के 15 दिन और मंगल आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी उच्च के हुए बैठे हैं। राशि के लिए ये मेनली वीडियो, लग्न वाले भी देख सकते हैं। इसीलिए फरवरी में भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया था, और 15 दिन तो लगभग आधा महीना हो गया ना, तो मंगल उच्च के, बहुत बड़ी बात। पर उसके बाद ही एकादश में जाएंगे, वहां पर भी इनका जाना अति शुभ है एकादश भाव में। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र जो है 7 तारीख को एकादश भाव में आ जाएंगे, 7 तारीख को आ जाएंगे, 7 मार्च को, फिर पूरे महीने, लगभग पूरे महीने एंड में फिर वो मीन में जाएंगे 31 तारीख को। तो 31 में तो महीना ही समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ एकादश भाव में रहेंगे, शनि एकादश में रहेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो आपके 14 तारीख तक आपके एक एकादश भाव में कुंभ राशि में, और 14 के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे। इस महीने मीन संक्रांति होगी, इसी वजह से। बुध की बात करें तो बुध भी 7 तारीख को आपके मीन राशि में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, साथ में राहु रहेंगे। तो अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले जो मेन बदलाव आएगा वो मंगल का आएगा। मंगल आपके महीने के 15 दिन तो दशम में, और लास्ट वाले 15 दिन एकादश में। बहुत ही खूबसूरत महीना ही आपका है, साल का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर महीनों में से एक हो सकता है। खासकर अगर आपकी कुंडली में मंगल मतलब लग्न या राशि के स्वामी स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा किसी तरह से होनी चाहिए, तब वो आपको रिजल्ट दे पाएंगे। क्या कर सकते हैं यहाँ पर मंगल? आपके प्रताप को बढ़ा देंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आप फील करेंगे कि आप का प्रोग्रेस तेजी से हो रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी तरह के मेटल्स के काम में हैं, आप आर्मी में हैं,
इस तरह के काम में हैं आप, डॉक्टर हैं, क्योंकि मंगल वाले लोग मेडिसिन लाइन में भी बहुत जाते हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सम्मान आदि मिलने का चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहा है 15 तारीख तक भी और 15 के बाद भी। कारण यही है कि यहाँ पर भी मंगल अच्छे हैं दसम में, और एकादश में तो और भी अच्छे हैं। जब तक दसम में है थोड़ा सोबत का ध्यान जरूर रखना है, ऐसा ना हो आप ही खुद उतना एफर्ट ना करें तो फिर रिजल्ट में देरी हो सकती है। अदरवाइज जो मंगल के आपके शुभ रिजल्ट आ रहे हैं वो 8, 9, 16, 17, 26 और 27 के आसपास करियर लाभ, किसी तरह की इच्छा पूर्ति होना, जमीन से संबंधित किसी इवेंट का होना, भूमि से संबंधित किसी अच्छे इवेंट का होना दिखा रहा है। इस समय आपको थोड़ा सा शांत रहना है, मदर से फ्रेंड्स से थोड़ा बना के रखना, ये रेमेडीज भी ध्यान रखनी है आपको। किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ें सपोर्ट करती हैं, कुछ नीचे ले जाती हैं। अगर आप सपोर्ट वाली चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आपको लाभ हो पाएगा, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो घर में थोड़ा सा टेंशन को संभाल के रखना है कि वहाँ शांति रहे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है ना, 7वीं दृष्टि वो आ रही है चौथे भाव पर, जो मदर का, माता का, आत्मा का भाव है। तो थोड़ा शांत रह के धैर्य से कामों का करना है आपको, जल्दबाजी में नहीं रहना है, ये आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा 15 तारीख तक। 15 के बाद रिश्तों में, पति पत्नी के बीच, पढ़ाई लिखाई के मामले में, दोस्तों में, फ्रेंड के साथ आपको थोड़ा सा बना के रखना है, तो फिर चीज़ें आपकी सही रहेंगी, अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ जो मंगल का रिजल्ट आपका आएगा, इसके साथ साथ मंगल आपके धन की वृद्धि भी कर सकते हैं, या धन का कोई खर्चा भी आ सकता है 15 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि की वजह से। डिपेंड करेगा आपके घर में आपके योग कैसे बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बनता है। दसम भाव के मंगल वैसे तो सब अच्छे हैं, पर स्वास्थ्य के लिए कहते हैं कि स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, पर सडन चीज़ें से थोड़ा सा आप स्लिप हो गए, कुछ थोड़ी सी खरोंच लग गई, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ऐसी सडन चीज़ होने का चांसेस यहाँ पे बनता है मंगल की वजह से। करियर की बात चली है तो शनि की बात तो होगी, क्योंकि दसम भाव में मंगल है, और जो दसम का स्वामी है वो अपने ही राशि में एकादश भाव में चलकर आपके कार्य को सपोर्ट कर रहा है। पर शनि कहते हैं कि भैया डिले तो होता है, देर तो लगती है चीज़ों में, धैर्य रखना होगा आपको, जल्दबाजी में ना पड़े। और अब की आपकी थोड़ी कमजोरी भी है ये मिथुन, इनकी मेष वालों की, थोड़ी जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में काम को करते तो बहुत जोश के साथ हैं, एंड में थोड़ा छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ को आपको सुधार करने शनि महाराज कह रहे हैं। अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ बैठ के शनि पंचम भाव को जो देख रहे हैं, तो प्रेम प्यार में मधुरता रहेगी 15 तारीख तक खासकर, ठीक है। और 15 के बाद जब मंगल भी यहाँ आएंगे ना, तो आपको थोड़ा प्रेम प्यार, एजुकेशन में मेहनत, एफर्ट करनी पड़ेगी। और 15 तारीख के बाद शिक्षा के मामले में भी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कह सकते। अगर अपनी अब्रॉड बाहर जाने का कोई पहले ही चल रहा है, आपका वीजा लगना इस तरह का, तो फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसमें सूर्य भी सपोर्ट कर रहे हैं। 15 के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे ना, पंचम का स्वामी 12वें भाव में, संतान का दूर जाना, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा लॉस होना, पढ़ाई लिखाई काम में ना आना, बहुत लंबी प्लानिंग इस समय में आप ना करें जब तक सूर्य जो हैं 12वें भाव में है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत लंबी सोच आपकी सही काम ना करे, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। गुरु का आशीर्वाद जरूर है पंचम भाव पर फिर भी ये महीने में शिक्षा पर, प्रेम पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस की, एक्स्ट्रा फोकस की ध्यान रखना होगा, या फिर प्रेमी पर, प्रेमिका पर, शिक्षा पर खर्चा आ सकता है। कोई कब आ सकता है? 6, 7, 15, 24, 25 में से भी 24, 25 और 15 के आसपास शिक्षा के ऊपर, यात्रा के ऊपर, संतान के ऊपर कोई खर्चा आने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं व्यापार के मामले में। देखिए व्यापार का स्वामी शुक्र है, पहले दसम में फिर एकादश में बैठा हुआ है, तो बढ़िया है। शादी विवाह के मामले में भी अच्छा है, योग बने हुए हैं। व्यापार में भी आपको लाभ रहेगा। जमीन की हमने बात की थी ना, जमीन को लाभ हो सकता है, जमीन से संबंधित ये महीना अच्छा ही है। तो उसके लिए हम तिथि भी देख लेते हैं तुरंत ही कि भाई कौन सा तिथियां जमीन से संबंधित कार्य के लिए अच्छी रहेंगे। 1, 5, 6, 10, 19, 29 और 30 तारीखें जमीन के लिए बहुत बढ़िया हैं। वहीं वाहन से संबंधित अगर आपको कोई काम करना है, विवाह से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई काम करना है, तो मैं पहले बिजनेस, व्यापार और विवाह से संबंधित तिथियां आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12। इसके बाद वाहन से संबंधित 1, 3, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29 तारीखें शुभ हैं। उससे संबंधित कोई काम करना है, वाहन खरीदना है या वाहन से संबंधित कोई भी काम करना है, आप इन दिनों करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद
हम बढ़ जाते हैं धन के मामले में। धन और व्यापार के मामले में हमने देख लिया, बिजनेस के मामले में हमने देख लिया, विवाह के मामले में महीना अच्छा है, उसकी तारीखें भी हमने देख ली। अब पैसे की बात करें, देखिए पैसे का स्वामी भी एकादश में बैठा हुआ है, ये महीना धन के मामले में बहुत बेहतर है। ऐसा करीब 1 साल बाद हो रहा है जब शुक्र जो है, जो द्वितीय भाव के स्वामी है, साथ में सप्तम के स्वामी है, लाभ भाव में बैठे। आपको आपकी पत्नी, पार्टनर, फैमिली, आपकी वाणी, आपके परिवार से लाभ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं। इसमें भी 5, 6, 13, 14, 23, 5, 6, 13, 14, 23 जो डेट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए, अच्छी हैं। कोई धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, किसी तरह की पार्टनरशिप से संबंधित कोई रिजल्ट आपको मिल सकता है, आपके जीवन में कोई आ भी सकता है इन दिनों में। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम प्रेम के मामले में उतना अच्छा नहीं है, शादी विवाह के मामले में बढ़िया है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसका मतलब ये कि अगर आप शादी विवाह में हैं तो शादी विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा एक दूसरे से मतभेद ना हो, प्यार बना रहे उसके लिए प्रयास करते रहना होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके साथ में है, भाग्य के स्वामी गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रथम भाव में आपके, और साथ में पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, तो शादी विवाह रिश्तों को भी सेविंग ग्रेस दे रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी योग बना रहे हैं, और साथ में भाग्य उदय और शिक्षा प्राप्ति के लिए भी योग बना रहे हैं। बाहर जाना, अब्रॉड एजुकेशन के लिए भी, शिक्षा के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। तो ऐसे में नामकरण, संतान होती है तो उसका नाम भी रखना पड़ता है संतान, तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28 और 29 जो तारीखें हैं नामकरण के लिए बहुत शुभ है। मार्च में ये नाम आपके प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, संतान का भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन के आरंभ, पहले महीने में बहुत सारे मुहूर्त थे एजुकेशन के आरंभ के, इस महीने में सिर्फ 6, 7, 20, 21, 27 जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम पिता के साथ रिश्तों की बात करें तो अच्छा है। माता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब बिजनेस, व्यापार, धन, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। शनि, गुरु, अब राहु को देख लेते हैं। देखिए राहु बुध, ये युति बहुत महत्वपूर्ण इस महीने बन रही है। जो एक मेन फोकस है इस महीने ध्यान रखने का, वो है आपकी वाणी का। आपको वाणी का ध्यान रखना है। आप अपनी वाणी की वजह से किसी दिक्कत में फंस सकते हैं, किसी कन्फ्लिक्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपका लॉस भी हो सकता है। आपको जो कहना है आप वो कह ना पाएं। कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स में विशेष ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई गलती हो सकती है। वाक शक्ति आपकी जो है वो समय पर काम ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन कॉन्टैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आपका वाणी है, इनके बारे में आपको ख्याल रखना है। आपसे छोटों के साथ भी थोड़ा सा सावधान रहना है, और ख़ास करके 3, 4, 12, 13, 21, इसके साथ साथ 9, 10, 17, 18, 27, 28 तारीखें इस मामले में सेंसिटिव हैं। यहाँ पर राहु के साथ बुध आकर आपको विदेश या बाहर ले जाने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, पर खर्चे को बढ़ा रहे हैं, ट्रैवल को बढ़ा रहे हैं। सूर्य का भी महीने के एंड में यहाँ पर आना यही दिखाता है कि स्वास्थ्य के मामले में ओवरऑल ठीक है, पर फिर भी लास्ट वाले 15 दिन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की दृष्टि से राहु आपको अकल्ट है, समाधि है, अदर रिलीजन भी हैं, और ज्ञान की तलाश की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। वहीं केतु बैठ के आपका कार्य से थोड़ा मन भटका सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि काम में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, ये काम उतना अच्छा नहीं है, या इससे मैं सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा हूँ, और काम के क्षेत्र में कुछ बदलाव आप खुद भी लाने की कोशिश करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव रह भी सकते हैं 4, 5, 13, 22 तारीख को ऑफिस की जगह। एक तो गणेश जी की पूजा करते रहें, भगवान गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, साथ में राहु के लिए माँ सरस्वती या माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा इस महीने। गणेश जी की पूजा बुध के लिए भी काम करती है, चूँकि बुध नीच के हो रहे हैं, इस वजह से आपकी जन्म पत्री में नीच के हैं तब तो थोड़ा सीरियस बात है। अगर ऐसा नहीं है, आपकी जन्म पत्री में बुध अच्छे हैं और इस बुध से किसी त्रिकोण में नहीं आ रहे हैं किसी तरह से, तो फिर कोई खास रिजल्ट आपको नहीं आएगा। यही कारण है कि जन्म पत्री से रिजल्ट आता है, यहाँ से तो ओवरऑल हम देख रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं
केतु की बात कर ली, राहु की बात कर ली, बुध की, सूर्य की, मंगल की बात कर ली, है ना, शुक्र की बात कर ली और शनि की बात कर ली। तो सारे ग्रहों की बात हो गई है। अब बढ़ेंगे हम त्योहारों की तरफ। इससे पहले कि मुहूर्त के बारे में भी मैंने सब कुछ बता दिया, प्रॉपर्टी का बता दिया, बहेकर, विद्या आरंभ, नामकरण, विवाह, सर्वार्थ सिद्धि, मतलब लगभग सारी चीज़ों के लिए इनको छोड़ के कुछ है तो उसमें आप 8, 10, 12, 16, 24, 29 और 31 तारीख ले सकते हैं। इसमें से भी 12 और 16 बहुत खूबसूरत योग बन रहा है, इसको अमृत सिद्धि योग बोलते हैं। ये जो योग होते हैं वो आपके वार, तिथि, नक्षत्र आदि को ध्यान में लेकर निकाले जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के बारे में। और त्योहार तो हमारी रूट्स हैं, हमारी पहचान है। जब हम कहीं किसी के घर जाते हैं या किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके त्योहार, उनके विचार, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे हम पे एक छाप बनती है उनके बारे में, उनकी आइडेंटिटी है, इसलिए उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार ही मैं हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शरोहम, जो आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो बोलते हैं आनंद का कोई लक्ष्य नहीं है। सब कुछ करके आपको खुशी पानी है। खुशी क्यों पानी है कोई अगर ये पूछे तो हर चीज का आंसर नहीं होता, क्योंकि वो आपका स्वरूप है और आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। खुशी बाहर है ही नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो एक साधन मात्र हैं, लक्ष्य आपके अंदर ही है। 24 तारीख का होलिका दहन है, तो होली की आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 तारीख की होली है। ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग लेके आए, ज्ञान के रंग लेकर आए, क्योंकि ज्ञान से ही हर चीज का रास्ता निकलता है, चाहे वो सफलता हो या खुशी हो। इसके बाद प्रदोष व्रत जो है वो 8 तारीख का है, 22 तारीख का है, क्योंकि 8 तारीख की शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि है। 10 तारीख की फागुन अमावस्या है। विजय एकादशी जो है वो 6 तारीख की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जहाँ सारी आत्माओं के जो अंतिम लक्ष्य हैं वो नारायण ही है। ईश्वर एक ही है। एक ही है मतलब दो नहीं है। एक इन द सेंस हमारे माइंड के सेंस में नहीं कि एक है, दो है, तीन है, दो नहीं है, अद्वैत। और 20 तारीख की अमालिका एकादशी है, अमाला की एकादशी है। और आपका 28 तारीख की संकष्टी है। 14 तारीख की मीना संक्रांति है। तो अमावस्या हो गया, संक्रांति होगी, पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा तो होली के दिन ही होगी, तो पूर्णिमा भी 25 तारीख की होगी। बहुत अच्छे फास्ट हैं। किसी को धन की दिक्कत है तो पूर्णिमा का फास्ट रख सकता है, बिना ज्योतिषी के जाए, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो आप संकष्टी का व्रत रख सकते हैं। पितृदोष आदि है तो आप अमावस्या आदि का व्रत कर सकते हैं। ये रेमेडी हो गई। और वैसे भी सब कुछ अच्छा है, तो इन दिनों अगर पूजा पाठ, दान, थोड़ा सा फास्ट वगैरह आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग रेमेडी हो गई, बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई कर्म के लिए। पर निस्वार्थ भाव से करना है, किसी रिजल्ट के लिए नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पर। जिसकी मेष राशि है या मेष लग्न है, राशि के लिए ज़्यादा है। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। अगले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।